बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लगातार पेपर लीक, ये वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से युवा गुस्से में है, सरकारों से नाराज है। और जब ये सारी चीजें होती हैं उसी बीच एक ऐसा बयान सामने आता है जहां पर युवाओं को कॉकरोच कह दिया जाता है। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटता है और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी लोगों के बीच आती है, जहां पर मैं हूं कॉकरोच का एक मुहिम शुरू हो जाता है। मैं हूं अन्ना, मैं हूं केजरीवाल, ये स्लोगन आपने जरूर सुने होंगे। और उसके बाद से अब मैं हूं कॉकरोच ट्रेंड कर रहा है। अब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक क्रांति की शुरुआत होती दिख रही है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, क्योंकि इस पूरे मामले की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने एक बयान दिया और उन्होंने युवाओं पर ही हमला बोल दिया और कॉकरोच के साथ तुलना कर दी, कॉकरोच बता दिया। और उसके बाद से इस पूरे मुहिम की शुरुआत होती है। अभिजीत हैं, अभिजीत ने एक मुहिम की शुरुआत की। पूरा नाम इनका अगर मैं बात करूं, अभिजीत दीपके है। फिलहाल अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके थे। और उनकी मुहिम का असर यह है कि अब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम हो, तमाम जगह हो, कॉकरोच की चर्चा चल रही है। टीवी चैनलों पर डिबेट का मुद्दा बन चुका है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और क्या सच में आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी देश की सत्ता बदल देगी? क्या बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी? क्या उसकी नाराजगी सिर्फ बीजेपी से है या अन्य राज्यों में अगर किसी अन्य दल की सरकार है उससे भी है? ये तमाम सवाल अहम हो जाते हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी क्या देश में सत्ता परिवर्तन कर सकती है या आने वाले समय में ये कॉकरोच जनता पार्टी किसी बड़े जन आंदोलन की चेतावनी है और उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत ऐसे समय में हुई जब इस देश का युवा लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। रोजगार के नाम पर उससे सिर्फ लाठियां मिलती हैं और जब पेपर कराए जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और न्याय के बदले सिर्फ मिलती हैं लाठियां। इसी दौर में जब भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और पेपर लीक है, उस समय जब युवाओं को सरकारों का साथ चाहिए, अधिकारियों का भरोसा चाहिए, तो उसी समय बड़े बड़े संस्था में बैठे लोग, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कुछ कहता है और उसके बाद से ही ये कॉकरोच जनता पार्टी बनती है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि सोशल मीडिया पर तो एक तरीके से जन क्रांति के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। बड़े पैमाने पर युवा उसे फॉलो कर रहे हैं और इंस्टाग्राम और हर जगह तो कॉकरोच जनता पार्टी रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन क्या ये मूवमेंट कभी सड़कों पर भी आ जाएगा? और अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर आ जाएं तो क्या होगा? क्या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन जैसा हाल कहीं हमारे देश का ना हो जाए? ये भी सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक बार बयान दिया गया था रजाकार और वो बयान लोगों को बहुत खटा था और उसके बाद से उस पूरे तख्तापलट की कहानी कही गई। और अब भारत में भी बेरोजगारों को कॉकरोच कहा जा रहा है और उसका नतीजा ये है कि देखते देखते कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल हमारे और आपके मन में आएगा कि इस देश में दो बड़े जन आंदोलन हुए राजनीतिक परिवर्तन के तौर पर। एक इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ जेपी मूवमेंट। लेकिन बड़ा सवाल आप देखिए कि जब जेपी मूवमेंट से बहुत सारे ऐसे नेता निकले जिन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे, कई लोग जेल गए और उन नेता जो तमाम जेपी आंदोलन से निकले थे वो अपने बेटों को बढ़ा रहे हैं। मतलब जन आंदोलन से निकले नेता सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों की भविष्य की चिंता कर रहे हैं। हमारे और आपके भविष्य की चिंता उनके बही खाते में नहीं है। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा एक मूवमेंट हुआ, अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन के दरमियान भी हमने देखा कि पूरा देश अन्ना हजारे के सपोर्ट में आया। उससे एक राजनीतिक पार्टी का उदय होता है और उस राजनीतिक पार्टी के तमाम नेताओं पर, यहाँ तक कि उसके मुखिया पर भी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगता है। तो यहीं से एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है अभी एक सटायर के तौर पर है, एक सोशल मीडिया पर मुहिम के तौर पर है, जहाँ कहा जा रहा है कि बेरोजगार होना चाहिए, आप में ये योग्यता होनी चाहिए,
इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर आप जो है लेजी हैं या प्रो लेवल का शिकायतबाज हैं तो आप हमारी पार्टी मतलब ये ज्वाइन कर सकते हैं। दिखने में ये सटायर जैसा है, लेकिन ये किसी बड़े जन आंदोलन की चेतावनी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि इसे फिलहाल सटायर के तौर पर माना जा रहा है, बेरोजगारों की आवाज़ के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी रहता है कि क्या जो बेरोजगारी की आवाज़ है, क्या लोगों की जो आवाज़ है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेगी या सोशल मीडिया से आगे भी उतरेगी? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा कि अगर कुछ ऐसा मूवमेंट होता है और कल को इससे जुड़े लोग कुछ सांसद, विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो भ्रष्ट होंगे या नहीं होंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है वो भी फेल्योर होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि एक जन क्रांति के तौर पर ये कॉकरोच जनता पार्टी उभर कर आई है। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी किसे निगलेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो सरकारों को सोचना पड़ेगा कि जो आप वादे करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। बात करते हैं रोजगार की, तो आप अपने बच्चों को तो रोजगार दिला देते हैं, विदेशों में सेट करा देते हैं, ठेका पट्टा दिला देते हैं, लेकिन जो आम जनमानस है वो सिर्फ भटकता रहता है। आम युवा धक्के खाता है, सड़कों पर धक्के खाता है, ट्रेनों में धक्के खाता है, उसके चप्पल घिस जाते हैं फॉर्म भरते भरते, लेकिन बदले में उसे नौकरी नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर लीक की, जो कि सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जिम्मेदारी से बचने के लिए क्या तरीके नहीं अपनाए जाते, जबकि ऐसे वक्त में चाहिए कि आप सामने आइए और बड़ी जो मछलियां हैं उन पर कार्रवाई करिए। लेकिन सब सरकार के संरक्षण में होता है, भ्रष्टाचार फलता फूलता है, बेरोजगारी की कोई परवाह नहीं है, और इसके अलावा पेपर लीक तो जैसे लग रहा है कि आम बात हो चुकी है। तो इसी वजह से ये मूवमेंट अब जन आंदोलन के तौर पर है। असर क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा।